हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य साई क्लासेस पर। मैं सागर कुमार आज लेके आया हूँ द लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग जैसे हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर में करते हैं, पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को देखेंगे। मैंने आप लोग के लिए वर्ड मीनिंग लिख के रखता हूँ जो कि क्वेश्चन आंसर में यूज होता है, जिससे ये होता है कि आप भी वर्ड मीनिंग को देखेंगे और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको भी मदद मिलती है, क्योंकि जो हम लोग तो अभी हिंदी में समझ लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा वो तो इंग्लिश में होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट ही है इंग्लिश। तो एग्ज़ाम में हमें दिक्कत ना हो और हम लोग वहाँ पर अच्छे से लिख दें, और जिससे एग्ज़ामिनर जो है वो हमें अच्छे नंबर दें। तो वर्ड मीनिंग आप देख लीजिए, आप लिख लीजिए, जिससे कि आप भी बाद में पढ़ के अपने से पढ़ के आप खुद समझ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप वीडियो देखने के बाद एक बार क्वेश्चन आंसर को एक बार आप रीड कर लें। याद करना नहीं बोल रहे हैं, आप बस एक बार रीड कर लीजिए, जिससे कि आपका दिमाग में बैठ जाएगा तुरंत ही। तो चलिए, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आते रहते हैं, तो आप फटाफट हमें सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले पेज नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आंसर है, पहला नंबर है, व्हाट वाज फ्रांच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रांच उस दिन स्कूल में क्या प्रिपेयर करके, क्या तैयार करके जाना था, वो क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या वो आशा किया था। तो फ्रांच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल फॉर दैट डे। उस दिन उसे पार्टिसिपल के क्वेश्चन तैयारी करके जाना था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रांच क्या नोटिस करता है कि उस दिन स्कूल में क्या अनयूजुअल है। तो इसका आंसर है, फ्रांच सो दैट द बैक बेंचेस विच वेयर ऑलवेज एम्प्टी वेयर ऑक्यूपाई द विलेज पीपल। फ्रांच नोटिस करता है कि उस दिन जो बैक बेंचेस है, जो पीछे के बेंचेस हैं, जो हमेशा खाली रहते हैं, वहाँ पर विलेज के जो पीपल है वो वहाँ बैठे हुए हैं। दे वेयर सिटिंग क्वाइटली लाइक अदर्स, वे हम सभी की तरह वो भी शांत बैठे हुए हैं। देयर वॉज ओल्ड होसर विथ हिज 3 कॉर्नर हेट, द फॉर्मर मेजर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड। वहाँ ओल्ड होसर, वृद्ध होसर, जो अपने साथ तिकोने टोपी के साथ, द फॉर्मर मेजर, पूर्व मेजर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व डाकिया, एंड सेवरल अदर बिसाइड, और भी अन्य व्यक्ति वहाँ शांति से बैठे हुए थे। इट वॉज अनयूजुअल थिंग फॉर फ्रांच, ये फ्रांच के लिए अनयूजुअल था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्या टंगा हुआ था। इसका आंसर है, द न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। हारे गए लड़ाइयाँ और कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स हैड बीन, जो वो सब जो हैं वो बुलेटिन बोर्ड पे टंगे हुए थे। देयर वॉज ऑल्सो ए न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टाउट इन द स्कूल ऑफ एलास एंड लोरेन। और उसमें एक नया आदेश था कि बर्लिन के द्वारा एक नया आदेश आया था कि अब अलास और लॉरेंस के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। अब हम लोग पेज नंबर 8 के क्वेश्चन करेंगे, उसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन के आदेश के बाद स्कूल में क्या बदलाव आए। तो इसका आंसर है, द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन काउज मैनी चेंजेस इन स्कूल दैट डे। बर्लिन के आदेश के बाद बहुत सारे बदलाव हुए स्कूल में। एम हेमेल द टीचर वाज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। जो एम हेमेल जो कि टीचर हैं, वो उस दिन एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, जो कि वो सिर्फ इंस्पेक्शन और कोई प्राइज डे के दिन पहनते हैं। द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। उस दिन पूरा स्कूल अजीब और गंभीर दिखाई पड़ता था। द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी वेयर ऑक्यूपाई बाय द विलेज पीपल हु वेयर सिटिंग क्वाइटली ऑन दोज बेंचेस। क्लासरूम के जो पीछे बेंचेस जो कि हमेशा खाली रहते थे, उस दिन वहाँ पर विलेज के जो व्यक्ति थे, गांव के जो व्यक्ति थे, वो वहाँ पर शांति से बैठे हुए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। एम हेमेल और
स्कूल के प्रति फ्रांच के जो भावनाएं थे वो कैसे बदल गए। तो इसका आंसर है व्हेन फ्रांच come to know that it was the last lesson in French that M. Hamel was going to deliver that day, he felt sorry for not learning his lesson. जब फ्रांच को पता चला कि ये उसका फ्रेंच भाषा का फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, तो वो जो कि एम हेमेल जो हैं टीचर वो उसको आज पढ़ाने वाले हैं, तो ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, यानी को पाठ याद नहीं करने के कारण उसे अपने पे खेद हुआ। द टाउट ऑफ एम हेमेल डिपार्चर मेड हिम सैड। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान होता है, यानी वो एम हेमेल के जाने से वह उदास था। नाउ ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज आयरन रूलर एंड क्रैंकी नेचर। वो उस लोहे के छड़ी को और क्रैंकी नेचर का यानी कर्कश नेचर जैसे कि सब टीचर्स के होते हैं मेरे को छोड़ के, तो वो इन सभी को वो भुला दिया। ही ऑल्सो फेल्ट फैसिनेशन फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। फैसिनेशन का मतलब सम्मोहन होता है, तो वो ऑल्सो फेल्ट फैसिनेशन फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। उसे अब जो है फ्रेंच लेसन से लगाव हो गया। तो अब हम लोग अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What show you this? Why does this happen? इस कहानी के जो व्यक्ति हैं उन्हें अचानक ये एहसास होता है, यह महसूस होता है कि उनका जो ये भाषा है, ये लैंग्वेज है, वो कितना कीमती है। What show you this? ये आपको क्या दिखाता है, क्या बताता है। Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर है द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। दिस शो दैट दे हैव ग्रेट लव फॉर देयर लैंग्वेज। वो अपने भाषा से बहुत प्यार करने लगे। वंस इट इज टेकन अवे फ्रॉम देम दे फील हर्ट। अगर कोई इनसे ये भाषा छीनेगा तो इनसे इनको दर्द होगा। दे डोंट लाइक अदर लैंग्वेज टू बी इम्पोज ऑन देम। इम्पोज का मतलब थोपा होता है, जैसे किसी में कुछ काम थोप दें, तो इसका मतलब होगा कि ये दूसरे लैंग्वेज को पसंद नहीं करेंगे जो कि इन पर थोपा जाएगा। दे वांट टू लर्न देयर फ्रेंच लैंग्वेज एंड नॉट जर्मन विच वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन देम। वो फ्रेंच भाषा को सीखना चाहते हैं और जर्मन भाषा को नहीं सीखना चाहते हैं जिसको इन पर थोपा जाएगा। This happened because of the order that has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. ये इसीलिए क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अलास और लॉरेंस के स्कूल में सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाया जाएगा। फ्रेंच लेसन विल बी ओवर फ्रॉम द स्कूल आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू जर्मन मास्टर। फ्रेंच लेसन जो होगा वो अब ख़त्म हो जाएगा, अब समाप्त किया जाएगा स्कूलों में जब न्यू जर्मन मास्टर आएंगे, जब जर्मन के जो टीचर आ जाएंगे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, व्हाट कुड दिस मीन। फ्रांस सोचता है कि क्या अब इनसे जर्मन में गाना गवाएंगे, इवन द पिजन कबूतरों को भी। व्हाट कुड दिस मीन, इनसे आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है फ्रांस थिंक will they make them sing in German, even the pigeon? This could mean everybody in the school of Alsace and Lorraine will have to study German language. Alsace और लॉरेन के सभी स्कूलों में सभी को जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। This language is going to be imposed on them through the order that has come from Berlin to teach it. बर्लिन के द्वारा सभी को जो जर्मन भाषा है इन पर थोपा जाएगा पढ़ने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दिल खोल के लाइक कर दें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, जिससे कि हम और मेहनत करेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अब सभी लेसन्स के MCQ को भी करवाएंगे जो कि नवंबर दिसंबर में आएंगे और मॉडल पेपर का भी तैयारी करवाएंगे। अब हम लोग टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हेन ए पीपल आर इंसेल्व एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन। जब
लोगों को गुलाम बनाया जाता है, तब जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तब वो किसी जेल की चाबी की तरह काम करती है। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर ए कॉन्क्वेरर पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड ए लैंग्वेज इम्पोज ऑन देम? क्या आप इतिहास से कुछ उदाहरण दे सकते हैं जीती गई लड़ाइयाँ पे कि उसके बाद जीतने के बाद उनकी जो भाषा है उनको छीन ली जाती है और उन पर दूसरी भाषा थोप दी जाती है? तो इसका आंसर है व्हेन ए पीपल आर enslaved as long as they hold fast to their language, if it is as if they had the key of their prison. This is really horrible. यह वास्तव में भयानक है। लैंग्वेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन रिपोजिंग फेथ इन देम। भाषा सबसे महत्वपूर्ण कारक है खुद में विश्वास के लिए। देयर आर मैनी एग्जाम्पल इन हिस्ट्री वेयर ए कन्क्वेरर पीपल had their language taken away from them और had a language imposed on them. इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें देखा गया है कि विजय प्राप्त करने के बाद उनसे उनकी भाषा को छीन ली जाती है और उनमें जो है अपनी भाषा थोप दी जाती है। इन इंडिया द कन्क्वेरर हैड ऑलवेज ट्राई टू इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन नेटिव। इंडिया में विजय प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश लोग बहुत कोशिश किए कि यहाँ के मूल निवासी को इंग्लिश सिखा सके। द ब्रिटिश रूरल इम्पोज देयर ओन एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। ब्रिटिश सरकार ने अपने देश के एजुकेशनल सिस्टम को इंडिया में लगाया। लॉर्ड मैकुले डिजायर ए न्यू वे टू मेक इंडियाज लर्न इंग्लिश। लॉर्ड मैकुले ने चाहा कि भारतीयों को नए तरीके से इंग्लिश सिखाएं। इंग्लिश वाज मेड ए कंपलसरी सब्जेक्ट एज वेल एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश जो है अब कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया है और साथ ही शिक्षा का माध्यम भी। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन टू ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन ए स्टेट? हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव? फॉर एग्जाम्पल पंजाबीज इन बेंगलोर, कन्नड़ इन दिल्ली, तमिलियन इन मुंबई, गुजराती इन कोलकाता। क्या होता है जब किसी राज्य में भाषा बोलने वाले किसी एक भाषा बोलने वाले की माइनॉरिटी जो है वो कम होती है? हाउ डू यू थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव? कैसे तुम अपने भाषा को जीवित रख सकते हो? फॉर एग्जांपल जैसे पंजाबी इन बेंगलुरु में पंजाबी, दिल्ली में कन्नड़, मुंबई में तमिल और कोलकाता में गुजराती। तो इसका आंसर है ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गेट्स लॉस्ट इन ए स्टेट। एक राज्य में कम बोली जाने वाली भाषा लुप्त हो जाती है। आई थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव इफ दे फील इट प्रीशियस फ्रॉम द बिगनिंग। मुझे लगता है कि वे अपनी भाषा को जीवित रख सकते हैं यदि वे इसे शुरू से ही कीमती समझे तो। द सिचुएशन इज ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब भीषण होता है। द सिचुएशन इज ड्रास्टिक व्हेन वी फाइंड पंजाबी इन बेंगलोर, तमिल इन मुंबई, कन्नड़ इन दिल्ली एंड गुजराती इन कोलकाता। स्थिति विकट है जब हम पाते हैं कि तमिल इन मुंबई, कन्नड़ इन दिल्ली एंड गुजराती इन कोलकाता। इट इज़ वेरी इजी फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू लर्न टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। जिनकी भाषा कम बोली जाती है उनके बच्चों के लिए ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा को बोलना सीखना बहुत आसान है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यदि हम लोग जो हैं विदेश चले जाएंगे, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो वहाँ की जो मेजोरिटी है भाषा बोलने की वो इंग्लिश है और हम लोग को तो हिंदी आता है। तो हम लोग को सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे वो आसानी से जो है इंग्लिश भाषा को सीख लेंगे, क्योंकि वे शुरू से ही वैसे जगह में रहेंगे जहाँ ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। दे कैन लर्न एंड स्पीक देयर मदर टंग एट होम। वे अपने घर में अपने जो मदर लैंग्वेज है उसको सीख सकते हैं, अपनी मातृभाषा को सीख सकते हैं। बट इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम टू नो अबाउट देयर लैंग्वेज। उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा अपने मदर लैंग्वेज को सीखने में। आई थिंक दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव बाय आस्किंग द गवर्नमेंट
or the concerned school authorities to introduce their language in the curriculum as an additional subject in school। मुझे लगता है कि वे सरकार और स्कूल के अधिकारियों को बोल के अपनी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल कर लें। द अदर थिंग दैट दे कैन डू इज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल। दूसरी चीज़ जो वे कर सकते हैं कि वह अपना स्वयं का एक स्कूल ही खोल लें। अब तीसरा आखिरी क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वन लैंग्वेज टू फार? क्या एक भाषा में बहुत दूर तक गर्व करना संभव है? तो इसका आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वन लैंग्वेज। हाँ, किसी एक भाषा में गर्व करना संभव है। लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म मीन्स टू कंसीडर वन लैंग्वेज मोस्ट सुपीरियर ऑन द वर्ल्ड। किसी एक भाषा पर विचार करके उसको दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बना देना चाहिए। दोज हु आर ऑफ दिस ओपिनियन थिंक ऑफ कीपिंग इट प्योर। जो लोग इस मत के हैं वे इसे शुद्ध रखने की सोचें। टू मच ऑब्जेक्शन इज सीम इन सम पीपल दैट दे हेट ऑल अदर लैंग्वेज। कुछ लोगों में इतना जुनून देखा जाता है कि वे दूसरी सभी भाषाओं से नफरत करते हैं। दिस थिंकर वांट देयर लैंग्वेज ओनली टू बी टाउट इन स्कूल्स। ऐसे सोच वाले चाहते हैं कि उन्हीं की भाषा स्कूलों में पढ़ाई जाए। दे गिव इट द टॉप मोस्ट प्योरिटी। वे लोग इन भाषा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। तो आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।